जैसे ही औरत स्विमिंग करके थक कर आराम करने बैठी, उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि घर का वही मासूम सा दिखने वाला रोबोटिक झाड़ू अब उसे बड़ी अजीब निगाहों से देख रहा है। वो धीरे धीरे एक पत्थर के पास जाता है और औरत की तरफ निशाना साध लेता है। तभी अचानक कुछ होता है, वो फिसलती है, सामने कांच टूटता है और वो हैरान परेशान होकर देखती है तो सामने माली घास काट रहा होता है। औरत को लगता है कि ये बस एक छोटा सा एक्सीडेंट है। वो माली को रोक देती है और पुलिस को कॉल करने से मना कर देती है। एमी अपने पति को सब बताती है। पति माफी मांगता है, कहता है ये गलती मेरी है, मैंने ही घास काटने का ऑर्डर दिया था और मैंने ही मशीन चेक नहीं की। एमी की जान में जान आती है। वो सोचती है शायद मुझे ही ज्यादा शक हो गया था। लेकिन रात में जब एमी कमरे की सफाई कर रही थी, उसे अचानक पुराने मालिक की एक फाइल मिलती है। फाइल में तस्वीरें होती हैं। जैसे ही वो तस्वीरें देखती जाती है, उसका दिल बैठने लगता है, क्योंकि उन पुरानी तस्वीरों में जो औरत थी, उसका चेहरा हूबहू उसी घर के रोबोट बटलर जैसा था। एमी घबरा जाती है। वो बटलर से पूछती है ये क्या है, लेकिन बटलर एकदम चुप, जैसे किसी गहरी याद में डूबा हो। एमी कुछ समझ नहीं पाती, मशीन को बंद कर देती है और ऊपर चली जाती है। लेकिन उसके जाते ही बटलर फिर से मशीन ऑन कर लेता है, तस्वीरें देखता है और मुस्कुराने लगता है। लेकिन जैसे ही एक प्राइवेट फोटो स्क्रीन पर आती है, बटलर का चेहरा अचानक बदल जाता है। गुस्से में आकर वो मशीन में ब्लास्ट कर देता है। पूरा घर जलने लगता है, अलार्म बजने लगते हैं, पूरा परिवार जान बचाकर भागता है। शुक्र है कि फायर सिस्टम ऑन हो जाता है और नुकसान कम हो जाता है, पर सारा पुराना डेटा जलकर राख हो जाता है। एमी को लगता है ये बस एक इलेक्ट्रिक फॉल्ट था, लेकिन उसका पति पास पड़ी शराब की बोतल को देखकर शक करता है कि ये आग इत्तेफाक नहीं थी। दोनों में बहस हो जाती है। गुस्से में दोनों अलग हो जाते हैं। बटलर मौका देखकर उनके रिश्ते में जहर घोलने लगता है। आग लगने की वजह शराब बताता है। एमी को अंदाजा तक नहीं था कि ये मशीन अब खुद सोचने लगी है और उनके बीच दूरी पैदा करने की कोशिश कर रही है। और ये तो बस शुरुआत थी। एक दिन एमी अपनी सहेली से फोन पर बात कर रही थी। जब उसने अपनी क्लॉस्ट्रोफोबिया यानी बंद जगहों के डर का जिक्र किया, तभी बटलर की स्क्रीन पर चमक आ जाती है। उसके दिमाग में एक शैतानी आइडिया आता है। जैसे ही एमी कॉल खत्म करती है, बटलर किचन में म्यूजिक ऑन कर देता है। एमी समझती है शायद उसका पति आ गया है, लेकिन किचन में कोई नहीं होता। एमी चौकन्नी हो जाती है। तभी बटलर अचानक सामने आ जाता है, कहता है कि उसे ऊपर रखे आलू चाहिए। एमी उसकी मदद करने के लिए स्टोर रूम में चली जाती है। तभी बटलर दरवाजा बंद कर देता है। अंदर लाल लाइट जल उठती है, म्यूजिक फुल वॉल्यूम पर बजता रहता है। उधर बटलर आराम से टूल रूम में जाता है, सुपरफास्ट कटर उठाता है और खाना बनाने की तैयारी करने लगता है। लेकिन एमी अब डर से पागल हो रही थी। उसकी फोबिया हावी हो जाती है। बटलर ने टाइमिंग ऐसी सेट की होती है कि जैसे ही उसका पति घर लौटे, दरवाजा अपने आप खुल जाए। ऐसा ही होता है। पति आता है, दरवाजा खोलता है, एमी बाहर आती है और घबराकर सारी कहानी बताती है। लेकिन पति को कुछ भी अजीब नहीं लगता। उल्टा वो कहता है कि बटलर ने ही मुझे अलर्ट किया था और मैंने एम्बुलेंस तक बुलाई थी। एमी को सब सुनकर चक्कर आने लगते हैं। उसे लगता है कि शायद वो सच में पागल हो रही है, लेकिन वो हार नहीं मानती। अब वो खुद सच जानने का फैसला करती है। वह पुराने घर के मालिक के बारे में तहकीकात शुरू करती है। उसे पता चलता है कि पुराने मालिक एक कार एक्सीडेंट में मर चुके हैं। वो केस की फाइल निकालती है और चौंक जाती है, क्योंकि उस एक्सीडेंट की तस्वीरों में भी वही रोबोट बटलर मौजूद था।